नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। ट्रक चालकों के लिए हाईवे किनारे बनेंगे 1000 आधुनिक विश्राम गृह, पीएम मोदी ने की घोषणा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो ट्रक चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, वे ड्राइवर हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग हैं। अक्सर ये ड्राइवर घंटों लगातार ट्रक चलाते हैं, इनके पास आराम का समय नहीं होता। ड्राइवरों को बीच सफर में आराम देने के लिए केंद्र सरकार सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर ड्राइवरों के लिए नई सुविधाओं वाले आधुनिक भवनों का निर्माण करेगी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस हो सकता है रद्द, आरबीआई समीक्षा के बाद करेगा फैसला। आरोप है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने ग्राहकों के दस्तावेज और नियमों का दुरुपयोग किया है, अहम लेन देन का खुलासा भी नहीं किया। राहुल गांधी बोले, भाजपा ने झारखंड सरकार को किया अस्थिर करने का प्रयास। विपक्षी गठबंधन भाजपा की साजिश के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और उसे लोकप्रिय जनादेश चुराने नहीं दिया। भाजपा के पास धन, बल और जांच एजेंसियां हैं, लेकिन कांग्रेस और वो उनसे नहीं डरते हैं और उनकी विभाजनकारी विचारधारा के खिलाफ लड़ते रहेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनमें स्वाइन फ्लू की भी पुष्टि हुई है। गहलोत ने कहा, पिछले कुछ दिनों से बुखार होने के कारण आज टेस्ट कराया, जिसमें कोविड और स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। इस वजह से अगले 7 दिन वे किसी से नहीं मिल पाएंगे। अशोक गहलोत को जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के आईडीएच सेंटर में भर्ती कराया गया है। अभी उनकी हालत स्थिर है और वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं। केजरीवाल के आवास पर लगातार दूसरे दिन पहुंची क्राइम ब्रांच, एमएलए खरीद फरोख्त मामले में नोटिस दिया। दिल्ली सीएम ने बीजेपी पर विधायक खरीदने के आरोप लगाए थे। क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी को भी नोटिस देने गई थी, वो अपने आवास पर नहीं थी, जिसके कारण पुलिस बिना नोटिस दिए लौट गई। मालदीव से 10 मई तक सैनिक निकालेगा भारत, दिल्ली में हुई बातचीत के बाद फैसला। पहला चरण 10 मार्च तक पूरा होगा। मालदीव की फॉरेन मिनिस्ट्री के हवाले से कहा, मालदीव में मौजूद सभी भारतीय सैनिक 10 मई 2024 तक वापस भारत लौट जाएंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य एयर एम्बुलेंस से देहरादून हुए शिफ्ट, सीने में दर्द की शिकायत के बाद आगरा में भर्ती हुए थे। सीएम योगी ने फोन करके जाना हालचाल। बताया जा रहा है कि उन्हें छाती में इन्फेक्शन से तकलीफ हुई थी, अब उनका स्वास्थ्य ठीक है, उन्हें कोई खतरा नहीं है। रामलला को 11 दिन में मिला 10 करोड़ का दान, 3.5 करोड़ ऑनलाइन मिले। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक 25 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। औसतन हर दिन 1 करोड़ रुपए चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है। पिछले 11 दिनों में दान पेटियों में करीब 6.5 करोड़ रुपए जमा हुए हैं और करीब 3.5 करोड़ ऑनलाइन मिले हैं। इसमें पहले दिन मिला 3 करोड़ 17 लाख का चढ़ावा भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी से पहली बार मिला, मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि पीएम पर किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद जरूर है। मुलाकात के बाद मुझे जो महसूस हुआ उसे मैं कह सकता हूँ कि वो दैवीय शक्ति का प्रतीक है। मैं उन भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, इसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्ट के बाद एक्शन में हिमंत सरकार, बहुविवाह बैन के लिए बनाया प्लान। हिमंत सरकार बहुविवाह को गैर कानूनी घोषित करने की तैयारी में है। हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा, असम में बहुविवाह को गैर कानूनी घोषित करने के लिए बिल तैयार कर रहे हैं। ममता बनर्जी बोली, कांग्रेस 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी। मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी को इतना अहंकार किस बात का है। मुझे नहीं लगता कि वो 300 में से 40 सीट भी जीत पाएगी। कांग्रेस पार्टी पहले जहां जहां जीतती थी, अब वहां भी हारती जा रही है। अगर उसमें हिम्मत है तो बनारस और प्रयागराज में भाजपा को हरा कर दिखाए। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि आजकल फोटोशूट का नया चलन देखने में मिल रहा है। जो लोग कभी चाय के स्टॉल पर नहीं गए, अब वे बीड़ी कामगारों के साथ बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में बीड़ी मजदूरों से मिले थे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।